आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल भी मिस ना करें, स्किप ना करें, एंड तक देखें। अगर आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, सत्र 2022-23 में MBPP यानी कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सीधा वन टाइम आपके अकाउंट में 5,000 रुपये सिंपल से आ जाते हैं। कोई खर्चा नहीं है, फ्री का फॉर्म है, आपको फ्री का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है और वन टाइम 5,000 रुपये आपको लेना है। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं कि भैया इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ से करेंगे और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह पेपर आएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। एक बार वीडियो को भी लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी नई अपडेट एजुकेशनल मोटिवेशनल लगातार मिलती रहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो सर्कुलर आया है आपके पास, ये है 11/10/2022 यानी कि कल ही जैसे सर्कुलर आया मैंने तुरंत आप तक इस सर्कुलर को एक्सप्लेन कर दिया। हालांकि मैंने अपडेट आपको कल ही दे दिया था कि ये नोटिफिकेशन आ गया है, बट उसका जो पूरी डिटेल है वो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। सर्कुलर यहाँ पर आप देख सकते हैं, द मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 9 इज़ मीन टॉप आइडेंटिफाई, यानी कि अगर आप क्लास 9th में पढ़ रहे हैं तो ये स्कॉलरशिप बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहा है और एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली, यानी कि प्रत्येक साल दिल्ली गवर्नमेंट इस एग्ज़ाम को कराती है। और हम बात करते हैं स्कीम डिटेल की, यानी कि कौन से बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं और क्या इसके लिए क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले स्कीम की डिटेल जानते हैं, और डिटेल में क्या भाई, द क्वालिफाइड स्टूडेंट कैंडिडेट whose merit is within 100 will be eligible। अगर आप 1000 से 1000 तक आप रैंक में आते हो, ऊपर से 1 2 3 500 100 500 700 1000 तक आपका नंबर आता है तो आपको सिंपल सा वन टाइम स्कॉलरशिप मिलता है 5,000 रुपये विद सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं भैया, एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है और 5,000 फर्स्ट टाइम ही लेके आ जाना है, तो कौन सी बुरी बात है। बस तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बाकी सारे लॉजिक मैं आपको दूंगा, कहाँ से कैसे तैयारी करनी है सब कुछ मैं आपको क्लियर करूंगा। तैयारी आपको करनी होगी, एग्ज़ाम आपको देना होगा, तो 5,000 रुपये भी आपके ही अकाउंट में आएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, भैया एग्ज़ाम होगा कब, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये वर्किंग डे में नहीं होता, सिंपल सा संडे को एग्ज़ाम होता है। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर इन DOE स्कूल ऑफ दिल्ली ऑन 27 नवंबर 2022 संडे को एग्ज़ाम होगा। 27 नवंबर का होगा, पूरे ओवरऑल दिल्ली में होगा। और अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं, पात्र हैं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, द स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास 9। सबसे पहली एलिजिबिलिटी है कि आप अभी एट प्रेजेंट में 9th क्लास में पढ़ रहे हो। दूसरा है आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, एडेड स्कूल में पढ़ रहे हो, अनएडेड स्कूल में पढ़ा रहे हो, रिकॉग्नाइज स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या केंद्रीय विद्यालय हो या जवाहर नवोदय विद्यालय हो, NDMC के विद्यालय में हो चाहे DCB हो, मतलब चाहे आप SOSC के स्कूलों में, चाहे DOE के स्कूलों में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, मतलब आप दिल्ली में पढ़ते हो तो बस आपके लिए सुनहरा अवसर है। अब हम बात करते हैं कैटेगरी की, कैसे आपका यहाँ पर मतलब सिलेक्शन होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर आप देखो 60% मार्क्स विल बी क्लास 8, आपके 8वीं क्लास में, यानी कि पुरानी क्लास है जिससे कि आप पास हो के 9th में आए हो, तो उस क्लास में आपको 60% मार्क्स आने आपके कंपलसरी हैं। और अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन की तो 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा उन स्टूडेंट को जो SC है, ST है और PH कैटेगरी से बिलोंग करते, तो उनको 55% भी आप उनको काम
आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो भैया कुछ रिजर्वेशन भी है। लाइक स्टूडेंट अगर वो SC है तो 15%, ST है तो 7.5%, और बाकी के उन्होंने साथ में OBC है तो OBC नॉन क्रीमिलियर है, आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमिलियर है तो आपको 10% की छूट मिलेगी। और अगर आप PH कैटेगरी से हैं, SC ST OBC हैं, और आप विद इन ए कैटेगरी फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, अगर आप डिसेबल्ड है तो आपको 4% की छूट मिलेगी। और यहाँ पे आप देखोगे डिसेबल्ड के उन्होंने कुछ पॉइंट्स आपको दे रखे हैं कि भाई डिसेबिलिटी ये इस कंडीशन में डिसेबिलिटी होती है। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। भैया सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एग्ज़ाम आएगा कैसे, क्या क्या आएगा और कैसे इसको अटैम्प्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो एग्ज़ाम आपका रहता है 2 टाइप का, पेपर 1 और पेपर 2, राइट। पेपर 1 में होता है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT मैट, और दूसरा पेपर 2 में होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि सेट। मैट में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मानसिक योग्यता वाले सवाल पूछे जाते हैं, तार्किक क्षमता वाले, रीजनिंग वाले, लॉजिकल वाले। बड़ा मज़ा आता है ऐसे सवालों को करने, देखने और सॉल्व करने में। दूसरी बात करते हैं हम SAT यानी कि स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि ये 9th 10th जो भी आपका अभी 9th में हैं आप, तो 9th और 8th के जो चैप्टर्स हैं उनमें से ही यहाँ पर इसको पूछा जाता है। साथ में भैया 100 नंबर होंगे दोनों में, तो टोटल जो है 200 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ मार्क्स 100 हम लेकर आए हैं, तो 200 नंबर का 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे, और घंटे भी 200 ही मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 60 दूने 120, 2 घंटा और 20 मिनट आपको इस पेपर को सॉल्व करने में लगाना है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देयर विल बी नॉट नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन। सिलेक्शन, तो सिलेक्शन का कोटा क्या रहेगा, तो भाई सिलेक्शन के लिए सिंपल सा, काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं अपने अगल बगल गाँव से। यहाँ पर अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको मिनिमम 32% मार्क्स लाने हैं, तो 32% मार्क्स लाने हैं, इसके ऊपर आपका सिलेक्शन लगभग हो जाता है। और अगर आप जनरल हैं, EWS है, तो आपको 40% मार्क्स मिनिमम लाने हैं, यानी कि 100 में से SC ST को सिर्फ 32 मार्क्स लाने, और अगर आप जनरल कैटेगरी से आपको 40 मार्क्स लाने, तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, और आगे देखो जाए, सेलेक्टेड का स्टूडेंट एज पर मेरिट एंड एज पर कोटा विल बी रिकमेंडेड फ्रॉम फॉर स्कॉलरशिप। चलिए आपको इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है, हम बात करते हैं सीधा हाउ टू अप्लाई। भैया आप फॉर्म कैसे भर पाओगे, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर सिंपल सा है, आपको कुछ भी नहीं करना। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा, बस अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर है, आप सभी में एलिजिबल हैं, मतलब जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया ऊपर दिया है वो सारे क्राइटेरिया आपके अंदर है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दुनिया का कोई भी मतलब स्टूडेंट हो इस कंपटीशन में भाग ले सकता है। दिल्ली का कोई भी स्टूडेंट हो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपके स्कूल में यहाँ पे आप देखो, द HOS कैन रजिस्टर द डिटेल स्टूडेंट ऑन द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वेबसाइट। तो यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर जो टीचर हैं आपके, सिंपल सा आपको क्या करना है, जो भी आपके क्लास टीचर है आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए कि यस मैडम, यस सर, मेरे पास ये सारी डिटेल कंप्लीट है, मैं NMS का MBPP का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। और अब आपका जो आपके क्लास टीचर है वो आपका नाम HOS को देंगे और आपका यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भैया एग्ज़ाम कब होगा, एलिजिबल क्या, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। स्टूडेंट कैन रजिस्टर एलिजिबल इनरोल्ड स्टूडेंट फ्रॉम 14 to 30, यानी कि 14 से 30 तक इसकी थोड़ा सा डिटेल छानबीन करेंगे डॉक्यूमेंट की। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ऑनलाइन रजिस्टर कर देंगे उनके नाम। उसके बाद बात करते हैं द साइंस ब्रांच ऑफ द जनरेट रोल नंबर, यानी एडमिट कार्ड आपको कब मिलेंगे। तो एडमिट कार्ड भी आपको चाहिए होगा, वो रहेगा 11 नवंबर 2022। तो 11 नवंबर 12, 13, 14, 15 में आप अपना यहाँ पर जो
एडमिट कार्ड है, रोल नंबर, उसे ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको जो स्कूल है वो 2 फ़ोटोकॉपी कराएगा, एक आपके पास होना चाहिए और एक टीचर स्कूल अपने पास रखता है, तो 2 कॉपी यहाँ पर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, लगभग बात नहीं बल्कि हम अपनी बात को विराम देते हैं कि बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, मौका है, चूकना नहीं है, तैयारी करनी है और बस सड़क होके 5,000 रुपये वन टाइम लेना है। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे MBPP से रिलेटेड। बाकी कुछ और अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। साथ में कमेंट अगर मैं ना पढ़ पाऊँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ और जानकारी हो, डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों और ग्रुपों में। जय हिंद।